औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक्सपर्ट सॉल्यूशन ले आया है पाकिस्तानियों के लिए एक आसान और बहुत ही बेस्ट सॉफ्टवेयर, पॉइंट ऑफ सेल। हमारा ये सॉफ्टवेयर किसी भी ब्राउज़र में ईज़िली चल सकता है। माइस्क्ल इसकी डेटाबेस है और पीएचपी कोड इग्निटर इसकी फ्रंट एंड है, जो कि यूज़र इंटरफेस को कवर करती है। हमारा ये जो सॉफ्टवेयर बना हुआ है, हर किस्म के कारोबार को चलाने में मदद करता है, जिसमें मोबाइल शॉप, इलेक्ट्रिक स्टोर, सैनिटरी स्टोर, कार मोटरसाइकिल स्पेयर पार्ट्स, ग्रोसरी मार्ट्स, होलसेलर, रिटेलर्स वगैरह, बेकरी, रेस्टोरेंट, सब कुछ इसी में चल रहा है और चल रहा है। इसमें फार्मेसी अकाउंट्स, प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन की सॉफ्टवेयर हमारे पास अवेलेबल है। पॉइंट ऑफ सेल की इंस्टॉलेशन के बाद आपके पास इस तरह की, जब आप लॉगिन होंगे यूआरएल में, तो इसी तरह की एक इंटरफेस आपको नज़र आ जाएगी। इसमें आप अपना यूज़र नेम और पासवर्ड यहाँ पे डाल देंगे, जो सिर्फ आपके पास होंगे। यहाँ पर यूज़र नेम पासवर्ड एंटर करने के बाद यहाँ पे आप लॉगिन कर लेंगे। जैसे ही आप लॉगिन होंगे तो आपके सामने आपको इसका डैशबोर्ड नज़र आ जाएगा। एक बहुत खूबसूरत सा डैशबोर्ड नज़र आ रहा है, जहाँ पे आप सेल इनवॉइसेस, सेल्स, टोटल आइटम्स कितने आपकी सेल आपके पास पड़ी हुई है, टोटल कस्टमर्स आपके कितने हैं। लेफ्ट साइड पे देख लें, यहाँ पे सारे आइकन्स आपको नज़र आ रहे होंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट ले लेते हैं कि जैसे ही मैं लॉगिन हो गया तो अपने स्टोर की कॉन्फ़िगरेशन यहाँ से हम इजीली कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे एक्सपर्ट आर्टूज़ के नाम से मैंने डाला हुआ है, ये तो सिर्फ जस्ट मैंने एक डमी डेटा डाला हुआ है, लेकिन आप अपने हिसाब से, अगर आपके पास स्पेयर पार्ट्स है, बेकरी की शॉप है, फार्मेसी है, तो अपने हिसाब से जो आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से अपने स्टोर को यहाँ से कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आऊँगा, जो लेफ्ट साइड पे आपको मेन्यूज़ नज़र आ रहे हैं, ये यहाँ पे मैं आ रहा हूँ और अपनी लोकेशंस को यहाँ पे मैं सेट कर रहा हूँ। तो लोकेशंस पे आके आप मल्टीपल लोकेशंस पे भी इस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर सकते हैं इजीली। मतलब आप अपनी मल्टीपल लोकेशंस की जो डेटा फ्लो है वो यहाँ से आप मैनेज कर सकते हैं। सबसे पहले तो अभी एक लोकेशन असाइन है एक्सपर्ट ऑटो स्टोर के नाम से, जिसका एड्रेस यहाँ पे लिखा हुआ है, फ़ोन नंबर, और अब मैं यहाँ पे एडिट पे जाके तो इस स्टोर की कॉन्फ़िगरेशन, इस जो लोकेशन है, इसको यहाँ पे मैं सेट कर सकता हूँ। अपने स्टोर का नाम यहाँ पे देखें, फिर यहाँ पे इस जो आपकी शॉप की या जो भी बेकरी है, मार्ट है, जो भी है, ये फार्मेसी है, उसका एड्रेस डाल के उसका फ़ोन नंबर जो रेड कलर है ये मस्ट आपने डालने हैं, और बाकी आप खुद देख लें अपने हिसाब से, इसकी सेटिंग वगैरह करके आप इसको सबमिट कर सकते हैं। जैसे ही सबमिट करेंगे तो यहाँ पे आपको आपकी जो कॉन्फ़िगरेशन है लोकेशन वाइज़ वो यहाँ पे हो जाएगी। ठीक है, आपकी लोकेशन जो है उसकी कॉन्फ़िगरेशन हम यहाँ पे ऑलरेडी इस टाइम कर चुके हैं। सेकंड, अब मैंने यहाँ पे आना है कि स्टोर की कॉन्फ़िगरेशन वगैरह भी आप यहाँ से कर सकते हैं। जो आपकी कंपनी लोगो है वो यहाँ पे डालेंगे तो कंपनी की लोगो यहाँ पे आ जाएगी आपको। ठीक है, अगर डिलीट करना चाहते हैं, फिर कंपनी का नाम जो होगा, एक्सपर्ट स्टोर के नाम से मैंने कंपनी का नाम डाला हुआ है, आप एबीसी कुछ भी लिख सकते हैं, उस कंपनी का नाम डाल सकते हैं जो आपकी अपनी कंपनी है। ये इस टाइम हम बेसिक कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं इस सॉफ्टवेयर की। ठीक है? और यहाँ पे आप देख लें अपने हिसाब से, अगर करेंसी वगैरह चेंज करना चाहते हैं, सेल टैक्स वगैरह ले देना चाहते हैं, उसकी परसेंटेज वो आप पे डिपेंड करता है। वो आप यहाँ पे इसकी बेसिक कॉन्फ़िगरेशन आप यहाँ से सेटिंग इसकी कर सकते हैं। अगर आप कहते हो कि मतलब मैंने सिर्फ़ कैश पे लेना है, चेक पे लेना है या डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड पे लें, तो यहाँ से आप इनेबल और डिसेबल कर सकते हैं। लेकिन हम इस टाइम सिर्फ़ कैश को इस टाइम चला रहे हैं,
और इस तरह से इसकी बेसिक्स जो कॉन्फ़िगरेशन वगैरह है, एक बेसिक इंग्लिश है, डेट फॉर्मेट कौन-सी होनी चाहिए आपकी स्टोर की, नंबर आप आइटम पर पेज कितने नज़र आने चाहिए, जो आप आइटम्स को ऐड करेंगे तो पर पेज आपको कितने आइटम्स नज़र आने चाहिए। यहाँ पे आप रिटर्न पॉलिसी भी लिख सकते हैं, जो आपके बारकोड वगैरह जो आप जनरेट करेंगे उस पे चेंज रिटर्न की पॉलिसी भी आपकी डिस्प्ले हो जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे मैं ये सबमिट करके यहाँ से इसकी कॉन्फ़िगरेशन वगैरह को सेव कर सकता हूँ। 2 मेन चीज़ें हमारे पास हो गई, एक लोकेशन जिस लोकेशन पे हम इस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर रहे हैं, उसकी कॉन्फ़िगरेशन हो गई, और दूसरी जो मेन कॉन्फ़िगरेशन सॉफ्टवेयर की है, उसी की कॉन्फ़िगरेशन वगैरह यहाँ पे हमने कर लिया है। तो 2 चीज़ें इस टाइम हमारे पास रेडी हो चुकी हैं। अब हम आते हैं डैशबोर्ड पे, ठीक है सर? डैशबोर्ड पे जो एक्टिविटीज़ आप करेंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल आज टोटल सेल्स आपने कितनी की हैं, तो यहाँ पे टोटल सेल से रिलेटेड आपकी जो आइटम सेल हो चुके हैं उनकी कॉन्फ़िगरेशन वगैरह मतलब उसकी नंबरिंग वगैरह यहाँ पे आ रही है कि आपने टोटल सेल्स इतनी की हैं, टोटल आइटम्स आपके स्टोर में इतनी पड़ी हुई हैं, टोटल आपके पास कितने कस्टमर्स हैं, टोटल आइटम्स किट्स कितने हैं। और यहाँ पे टुडे क्लोज आउट जो आज की डेट की रिपोर्ट्स वगैरह है, वो यहाँ पे आप क्लिक करके देख सकते हैं। जैसे यहाँ पे आ रहा है, जैसे ही मैंने क्लिक कर दिया तो ये सेल आपकी आज के दिन की सेल, टोटल सेल आपकी 19,000 1,90,000 समथिंग कुछ इस तरह से हो चुकी है, 19,000 हो चुकी है। टोटल टैक्स कितने विद टैक्स कितने हैं, आपको प्रॉफिट कितना हुआ है आज के दिन, टोटल आइटम इन्वेंट्री आज के दिन में इन्वेंट्रीज आपके पास कितनी पड़ी हुई है, और टोटल इन्वेंट्री की वैल्यू, इसकी कीमत कितनी है। तो आपके स्टोर से रिलेटेड जो सेल है, इन्वेंट्री से रिलेटेड चीज़ें जो है, वो आपको यहाँ पे एक समराइज रिपोर्ट आपको दे देता है। जैसे वेस्टकोट वैलेट वगैरह आज के दिन सेल हो चुके हैं, तो जो जो चीज़ें आपकी सेल होगी वो भी यहाँ पे नज़र आ जाएंगी। टोटल 2 ट्रांजैक्शन आज के दिन हो चुके हैं, टोटल नंबर आइटम्स कितने सोल हो चुके हैं, 2 ट्रांजैक्शन में 23 चीज़ें आपकी सेल हो चुकी हैं, और इस तरह से पूरी कितनी चीज़ें आपको रिटर्न हो चुकी है आज के दिन, रिसीविंग आपने कितनी की है, मतलब मार्केट से कितनी चीज़ें आपने रिसीव की हैं। फॉर एग्जांपल वास्कोट आपके पास आइटम्स ख़त्म थी, तो आपने आज के दिन 32,000 जो है PKRs की आपने बास्केट ली है, वॉलेट आपने इतने लिए हैं। इस तरह से आपकी एक्सपेंसेस कितने आज के दिन हो चुके हैं। तो ये जो डैशबोर्ड पे नज़र आ रहा है, तो आज के दिन टुडे क्लोजेस्ट रिपोर्ट्स आपको यहाँ पे डिस्प्ले कर देता है। इस तरह से टुडे समरी आइटम्स रिपोर्ट्स भी आप यहाँ से देख सकते हैं, टुडे डिटेल सेल रिपोर्ट भी देख सकते हैं, स्टार्ट न्यू रिसीविंग भी कर सकते हैं, और स्टार्ट न्यू, और यहाँ पे जो नज़र आ रहा है कि मंथली जो सेल इन्फॉर्मेशन है वो आपको यहाँ पे नज़र आ जाएगी, जो वीकली है वो यहाँ पे आपको नज़र आ जाएगी, जो वीक में आपने कितने सेल की है, इस मंथ में आपने कौन कौन सी चीज़ें कितने में सेल की है, तो वो सब कुछ यहाँ पे आपको नज़र आ जाएगी। तो ये डैशबोर्ड पे आपकी पूरी सिस्टम की एक तरह की समराइज रिपोर्ट, जो एक डैशबोर्ड आपको यहाँ पे नज़र आ जाएगी। अच्छा, तो अब बिस्मिल्लाह करते हैं, और यहाँ पे एक कस्टमर, या तो आपके पास वॉकिंग कस्टमर होंगे, या अगर आपके पास स्पेसिफिक कस्टमर है तो वो भी आप यहाँ से कस्टमर को ऐड कर सकते हैं। जैसे ये वॉकिंग कस्टमर असद लिखा है, अब मैं यहाँ पे क्लिक कर लेता हूँ, और ABC मैंने एक नया कस्टमर डाल दिया, या आप यहाँ पे कोई नाम भी डाल सकते हैं कि फॉर एग्जांपल मेरे पास ला कस्टमर है, कोई शॉप 1 है या कस्टमर है, जो भी आप कस्टमर के नाम होंगे वो यहाँ पे आप डाल सकते हैं। मैंने डाल दिया है खालिद, स्टोर मैंने डाल दिया कि ये मेरे पास खालिद एक कस्टमर है। अब मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया, तो आपके पास वो खालिद कस्टमर यहाँ पे ऐड हो चुका है, ठीक है। यहाँ से एडिट डिलीट इसकी पिक्चर्स वगैरह डाल सकते हैं। अब यहाँ पे हम आते हैं आइटम्स पे, ठीक है। जितनी आइटम्स आपने ऐड की होगी वो ऐसी ही आपको नज़र आ जाएगी कि आइटम्स आपके पास पड़ी हुई हैं, ठीक है। उसकी पूरी डिटेल, आइटम्स की कोड कौन सी है, नेम क्या है उसका, कैटेगरी क्या है, बॉल पॉइंट है, ऑयल एयर फ्रेशनर है, वॉलेट है, साइज़ इसकी कितनी है, कॉस्ट प्राइस क्या है, आपने कितने में सेल करने किए हैं, कितनी क्वांटिटी आपकी सेल हो चुकी है। आप यहाँ पे इन्वेंट्रीज की डिटेल देख सकते हैं कि टोटल जो है आइटम्स बॉल पॉइंट में 3 करंट क्वांटिटी आपके पास पड़ी हुई है, ठीक है जी।
तो यहाँ पे आप इनकी पूरी डिटेल यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे ये इन्वेंट्री में देखना चाहता हूँ वॉलेट की, तो इनकी पूरी डिटेल के वॉलेट में 28 करंट क्वांटिटी आपके पास पड़ी हुई है। तो अब यहाँ पे हम स्टार्ट ले लेते हैं, एक नई आइटम को हम ऐड कर लेते हैं। तो आइटम से पहले 2-3 चीज़ों को याद रखिए क्या, कि मतलब आपने कौन सी कैटेगरीज़ में इसको ऐड करनी है और आपका सप्लायर वगैरह कौन से हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहता हूँ कि मेरे पास ये सप्लायर्स हैं, ट्रेडर्स है, एंटरप्राइजेस है, ए टू जी किचन वेयर है, जहाँ से मैंने मतलब सप्लायर ये है, या वेंडर वो है जिससे हम अपनी सामान वगैरह को ले आते हैं। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने एक नए सप्लायर को ऐड करना है, मैंने ए बी सी के नाम से एक नया सप्लायर जो है वो मैंने ऐड कर दिया, तो वो हमारे पास यहाँ पे ए बी सी में आ जाता है ये। अब मैंने यहाँ पे स्टार्ट लेनी है एक आइटम्स को ऐड करने की। तो सबसे पहले जो डैशबोर्ड की बात है वो यहाँ पे ये है कि हमने एक नई आइटम को ऐड करना है। आइटम में अपने हिसाब से आप यहाँ पे अगर प्रोडक्ट आईडी वगैरह देना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ से दे सकते हैं, लेकिन जो रेड कलर की लेबल्स आपको नज़र आ रही हैं वो आपने मस्ट इसको फिल करना है, अदरवाइज़ ये एंट्री फिर नहीं करेगा। ये जो रेड कलर के आपको नज़र आ रहे हैं इसको मस्ट जो आइटम्स वगैरह ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ कि फॉर एग्जांपल मैं एक आइटम्स को डाल लेता हूँ, मोटर कार, या फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कोई एक आइटम यहाँ से डमी मैं आपके सामने डाल देता हूँ कि आपने इस आइटम्स को कैसे ऐड करना है। जैसे फॉर एग्जांपल वुमेन एंड फैशन से मैं एक चीज़ ऐड कर लेता हूँ, लेकिन आपके पास अपने हिसाब से मेंस फैशन में टी शर्ट, ये हमारे पास एक आइटम पड़ा हुआ है। फॉर एग्जांपल इसी को मैं ऐड करना चाहता हूँ अपने प्रोडक्ट में, जो हमारे पास सप्लायर से आया हुआ है। जैसे मैं इसको क्लिक कर देता हूँ, इसकी डिटेल्स मैं आपके सामने ऐड कर देता हूँ। ये मैंने सेव कर दिया है एक, ये टी शर्ट है। और यहाँ पे अब मैं ये करूँगा कि आइटम्स का नाम मैंने डाल दिया कि मैरून बटन वी स्टाइल फुल स्लीव टी शर्ट है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं डालूंगा कि ये कौन से इसमें क्लोथिंग में, जैसे अभी ये कैटेगरी मैंने ऐड की हुए हैं क्लोथिंग, ज्वेलरी एंड शूज़। अगर आपके पास कोई मतलब कैटेगरीज वगैरह नहीं है तो आप यहाँ से इसकी कैटेगरीज को भी ऐड कर सकते हैं। कैटेगरीज ये है कि फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ, यहाँ पे मैंने क्लिक कर दिया और यहाँ पे मैंने लिख दिया क्लॉथ्स। ये एक कैटेगरी मैंने यहाँ पे ऐड कर दी, तो आपके सामने ही ये क्लॉथ्स की एक कैटेगरी यहाँ पे आ चुकी है। अब मैं यहाँ पे आके दोबारा से आपके सामने आऊँगा तो क्लोथ्स की, फॉर एग्जांपल ये मैंने आइटम नेम डाल दिया और यहाँ पे मैं क्लॉथ्स लिखूँगा। तो ये मैंने जैसे ही क्लॉथ लिखा तो क्लॉथ में हमारे पास एक कैटेगरी आ चुकी है। क्लॉथ में हमारे पास ये आइटम पड़ी हुई है। अब सप्लायर, कौन से सप्लायर के पास हमारे पास जो ए बी सी मैंने डाला हुआ था, मैं कहता हूँ कि ए बी सी एक सप्लायर है, उससे मैंने ये ली है। तो यहाँ पे 3 चीज़ें हमारे पास आ गई, आइटम नेम, क्लॉथ, इसकी कैटेगरी कौन सी है, क्लॉथ्स है या जो भी है, बास्केट है, क्लॉथ्स हैं या ज्वेलरी है, तो उसी के हिसाब से आपने कैटेगरी ऐड करनी है। तो 3 चीज़ें आइटम्स, क्लॉथ्स और सप्लायर हमारे पास आ चुका है। रीऑर्डर लेवल का मतलब ये है कि ये लेवल अगर 2 आइटम्स रह जाएँ तो मुझे एक अलर्ट आ जाए कि ये आइटम्स आपके पास ख़त्म होने वाले हैं। ठीक है? डेज़ टू एक्सपायरेशन, जो एक्सपायरी डेट है वो भी यहाँ पे आप डाल सकते हैं, उसकी डिस्क्रिप्शन वगैरह भी आप डाल सकते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ये वाले प्रोडक्ट जो है, इसकी एक डिटेल्स मैंने यहाँ पे डाल दिया डिस्क्रिप्शन में। स्मॉल साइज़, मीडियम साइज़, लार्ज साइज़ हमारे पास है, कैजुअल फैशन वगैरह इसकी स्पेसिफिकेशन वगैरह यहाँ पे मैंने डाल दी है। ठीक है? अब कॉस्ट प्राइस विदाउट टैक्स मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ कि ये फॉर एग्जांपल मेरे पास इसकी प्राइस क्या है, 709 रुपये है। ठीक है, मैं कह रहा हूँ कि ये मेरे पास आया हुआ है
₹500 का, ठीक है? अब अगर यहाँ पे मैं मार्जिन जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इस पे 20% लगाना चाहता हूँ, तो ऑटोमैटिकली ये यहाँ पे 60 आ गया है, इसने मार्जिन खुद ब खुद डाल दिया है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहता हूँ कि 50% मैं इस पे मार्जिन डालना चाहता हूँ, तो इसी के हिसाब से 500 पे ये 50% पे ये सेलिंग प्राइस यहाँ पे ऑटोमैटिक चल रहा है। अगर आप कहते हो कि नहीं मैंने खुद से डालनी है, तो आप भी यहाँ से डाल सकते हैं खुद से। ठीक है? तो अपने हिसाब से मैंने 40 मार्जिन इस पे डाल दिया है 500 पे, तो ये सेलिंग प्राइस इस पे आ गई, ठीक है? अब यहाँ पे आपने इसकी क्वांटिटी वगैरह को ऐड करनी है। अब यहाँ पे मैं इसकी क्वांटिटी डाल देता हूँ कि फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास इस टाइम 20 आइटम्स हैं, ठीक है? और यहाँ पे मैंने ये सबमिट कर दिया। तो ये आइटम अब इस टाइम हमारे पास ऐड हो चुका है, ठीक है? अब मैं यहाँ पे इसको क्लिक करूँगा तो खुद ब खुद मेरे पास वो मैरून जो है वो खुद ब खुद मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा। अब इनकी एक पिक्चर भी मैं डाल देता हूँ कि ये हमारे पास डेस्कटॉप पे यहाँ पे ये मैंने डाल दिया और इसको मैं सबमिट कर देता हूँ। ठीक है, तो ये आइटम इस टाइम हमारे पास ऐड हो चुका है। ये जैसे मैंने शर्ट यहाँ पे लिख दिया तो खुद ब खुद मेरे पास वो आ चुका है शर्ट्स का। ठीक है, ये आइटम्स इस टाइम हमारे पास ऑलरेडी ऐड हो चुका है, इसमें पड़ा हुआ है। ठीक है जी। यहाँ पे ये जो पेजिनेशन वगैरह तो ये सारे आइटम्स मैं यहाँ पे स्टेप वाइज हर एक पेज पे देख सकता हूँ, ये हमारे पास यहाँ पे पड़ा होगा। तो ये इन्वेंट्री हमारे पास यहाँ पे अब ऑलरेडी ऐड हो चुकी है, तो आइटम पे मेरे पास पड़ी हुई है आज के दिन। ठीक है सर। अब यहाँ पे मैं इसको जो आइटम्स हमारे पास आ चुके हैं उनकी डिटेल्स अगर मैं देखना चाहता हूँ तो वो भी यहाँ से मैं देख सकता हूँ। यहाँ पे डैशबोर्ड पे आके आज की क्लोजेस्ट रिपोर्ट में मैं देखना चाहता हूँ। ये हमारे पास पड़ी हुई 20 क्वांटिटीज़ हैं जो कि अभी हमने ऐड की हुई हैं। यहाँ पे मैंने इसको सर्च कर दिया तो ये ऑलरेडी हमारे पास पड़ी हुई है। इनकी इन्वेंट्री जो है 20 इसकी इन्वेंट्री पड़ी हुई है। यहाँ पे मतलब इसकी एडिटिंग वगैरह भी मैं कर सकता हूँ और इसकी इन्वेंटरीज वगैरह को भी देख सकता हूँ कि 20 जो क्लॉथ्स कैटेगरीज हैं यहाँ पे हम मतलब इसको ऐड कर चुके हैं। तो ये हमारे पास आइटम्स की पूरी डिटेल हमारे पास आ चुकी है। ठीक है, अब हमने क्या करना है कि इसको सेल करना है। तो सेल पे आके यहाँ पे पॉइंट ऑफ सेल का काम स्टार्ट हो जाता है। अब मैं वही चीज़ें लिखूँगा, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैं शो ग्रेड के थ्रू भी कर सकता हूँ कि जो-जो कैटेगरीज़ आपके पास होंगी वो यहाँ पे पड़ी होंगी। जैसे यहाँ पे क्लॉथ मैंने ऐड किया था तो वो यहाँ पे आ चुका है। मैं जैसे ही क्लॉथ को ऐड कर लेता हूँ तो जो मैरून शर्ट्स वाली जो पूरी डिटेल थी वो यहाँ पे आ चुकी है। अब मैं इस पे के ऊपर क्लिक करूँगा तो वो हमारे पास यहाँ पे हमारे पॉइंट ऑफ सेल में आ जाएगी। ठीक है, अगर यहाँ से नहीं है तो आप यहाँ से भी इसको सर्च कर सकते हैं। यहाँ से मैं इसका नाम शर्ट लिखूँगा, शर्ट।
तो शर्ट्स जो होंगी वो हमारे पास आ जाएँगी, मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो हमारे पास आ जाते हैं। इसकी प्राइस आ जाती है यहाँ पे, इसकी पूरी डिटेल कि स्टॉक में कितनी पड़ी हुई हैं। इस टाइम मैं सेल कर रहा हूँ तो हमारे पास जो सेल पॉइंट ऑफ सेल जो डैशबोर्ड होगी वो यहाँ पे नज़र आ जाएगी। अब मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ कि ये प्राइस है इसकी मैरून बटन वी स्टाइल फुल स्लीव्स जो है, इसकी प्राइस हमारे पास 700 है और इस टाइम जो मैं ले रहा हूँ क्लाइंट्स, एक कस्टमर मेरे पास आया हुआ है। तो अब मैं यहाँ पे लिखूँगा कि कस्टमर कौन से हैं, वॉकिंग कस्टमर है, ठीक है, वॉकिंग कस्टमर मेरे पास आए हुए हैं। अब कितनी क्वांटिटी लेना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल वो कहता है कि मैंने 2 लेने हैं, तो मैं यहाँ से 2 को सिलेक्ट करके यहाँ पे सेलेक्ट करूँगा तो ये 1400 रुपये इसकी प्राइस हो गई। डिस्काउंट देना चाहता हूँ, मैं कहता हूँ कि 5% मैंने इस पे डिस्काउंट उसको असाइन कर दिया, तो 5% डिस्काउंट के 1330 रुपये बन जाते हैं। अब कस्टमर जो हमारे पास आ जाते हैं वो यहाँ पे इसकी आप यहाँ से सर्च भी कर सकते हैं जो हमारे पास कस्टमर वगैरह हैं, और वॉकिंग कस्टमर मैंने सेलेक्ट कर दिए हैं। अब यहाँ पे डिस्काउंट 5% यहाँ पे लिखा हुआ है, टोटल सब टोटल 1330 रुपये बन जाते हैं। अब मैंने यहाँ पे कैश को सिलेक्ट करके कंप्लीट सेल को कर देता हूँ, और यहाँ पे कमेंट्स अगर आप लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, अदरवाइज यहाँ पे मैं कंप्लीट सेल पे जैसे ही क्लिक करूँगा, ठीक है, तो एक इनवॉइस हमारे पास जनरेट हो जाएगी अपनी कंपनी कि ये एक्सपर्ट स्टोर है, इसकी एड्रेस ये है, ये उसका फ़ोन नंबर है, सेल्स आईडी पीओएस ऐड है, रजिस्ट्रेशन नंबर डिफ़ॉल्ट है, एम्प्लॉय एक्सपर्ट, कस्टमर इनवॉइस जो कस्टमर नेम होगा, अगर आपने नाम डाली वो वॉकिंग कस्टमर ज़्यादातर आ जाते हैं तो आपने वॉकिंग कस्टमर डालनी है। इसमें ये आइटम्स की डिटेल है कि इसने 2 क्वांटिटी लिए हैं, 5% हमने इस पे डिस्काउंट दिया है और 1300 इसकी टोटल बनती है। तो सब टोटल टोटल और इस तरह के जो जो कैश वगैरह हैं वो यहाँ पे ड्यू चेंजेस जो चेंज है कुछ भी नहीं है, और 1300 हमने ऑलरेडी सी लिए हुए, इस तरह की एक बारकोड भी जनरेट हो जाएगी और आपने यहाँ पे इसकी एक प्रिंट लेनी है। तो इसके साथ ऑटोमेटिक हमने एक जो इनवॉइस जनरेटर है वो लगाया होगा और ऑटोमेटिकली यहाँ पे आपकी एक इनवॉइस जनरेट हो जाएगी, इसकी रिकॉर्ड आपके पास डेटाबेस में सेव हो जाएगी और ये आप अपने क्लाइंट्स को, ये जो कस्टमर है उनको दे देंगे और इसी तरह से आपकी ये सेल कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, अब ये सेल हो चुका है इस टाइम, तो इनकी डिटेल्स मैं देखना चाहता हूँ डैशबोर्ड पे। अब मैं डैशबोर्ड पे जाऊँगा तो ये देखिए 6 से 7 हो गए, टोटल सेल हमारे पास 7 हो चुके हैं, टोटल आइटम्स हमारे पास 103 रह चुके हैं, टोटल जो है टोटल कस्टमर हमारे पास 3 हैं। अब आज के दिन मैं देखना चाहता हूँ कि मेरा सेल कितना हुआ है, तो यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा तो टोटल सेल ये देखें, जो जितनी भी आपकी सेल हो चुकी है वो यहाँ पे इसकी एक सम यहाँ पे नज़र आ रही होगी कि टोटल आपकी इतनी सेल हो चुके हैं, इतने आपके टैक्स विदाउट टैक्स है, आपको इतना फ़ायदा हुआ है, जो जो आपकी सेल आज के दिन हो चुकी है। टोटल आइटम इन्वेंट्री 1955 समथिंग रहती है, इसकी वैल्यूज़, इसकी टोटल वैल्यूज़ इतनी है। क्लॉथ्स में जो क्लॉथ्स हमने सेल की थी 1330 रुपये, जो अभी हमने सेल की है वो भी यहाँ पे आ चुका है। बास्केट भी इससे पहले मैंने एक सेल किया था और वॉलेट भी किया था। नंबर ऑफ़ ट्रांज़ैक्शन टोटल हमारे पास 3 हो चुके हैं, और ये जो एवरेज टिकट्स है, नंबर ऑफ़ आइटम सोल्ड, हमारे पास 25 आइटम सेल हो चुके हैं। ये नॉन टैक्सेबल जो है हमारे पास इतने आ चुके हैं, कैश हमारे पास इतनी आ चुकी है, रिटर्न्स अभी तक किसी ने कुछ नहीं किया, रिसीविंग हमारे पास ये चीज़ आ चुकी है कि आज के दिन हमने कितनी रिसीविंग की है, और ये इसी तरह से कॉल वॉलेट वगैरह जो जो की चीज़ें आपने रिसीव में की होगी तो वो भी आपको यहाँ पे नज़र आ जाएगी। ठीक है, जो जो आज चीज़ें आपने रिसीविंग की होगी वो यहाँ पे आपको नज़र आ जाएगी। नंबर ऑफ़ ट्रांज़ैक्शन आज जो ये हो चुके हैं, इसकी पूरी अगर आपकी कोई एक्सपेंसेस वगैरह है तो वो भी आपको यहाँ पे नज़र आ जाएगी। इसी तरह से डैशबोर्ड पे आके टुडे समरी आइटम्स रिपोर्ट भी आप देख सकते हैं। ये देखें, जो आपके पास आज हमने सेल की हैं, जो क्लॉथ्स में हैं, पीकेआर्स करंट सेलिंग प्राइस 700 है, क्वांटिटी हमारे पास 18 रह चुकी हैं, 2 क्वांटिटी परचेज़ हम कर चुके हैं, ठीक है? और इसी तरह से सब टोटल ये वाली चीज़ रहती हैं, टोटल ये है, और इसी तरह से इसकी पूरी डिटेल जो समरी रिपोर्ट है आइटम्स की वो आपको यहाँ पे नज़र आ जाएगी। अब यहाँ पे आ जाते हैं टुडे डिटेल सेल रिपोर्ट्स, जो सेल्स हो चुके हैं उसकी अलग से रिपोर्ट यहाँ पे जनरेट हो जाती है। जैसे अभी हमने यहाँ पे
ये एक्सपर्ट ऑटोज सोल्ड बाय एक्सपर्ट ऑटोज ने ये 2 आइटम्स सेल किए हैं। सब टोटल ये इनकी ये रहती है, ये पूरी डिटेल जो अभी हमने सेल की है तो उसी के हिसाब से इसकी पूरी डिटेल यहाँ पे आइटम्स की आपको नज़र आ जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाते हैं इसकी मुख्तलिफ किस्म की रिपोर्ट्स हैं हमारे पास। अब मैं रिपोर्ट्स पे आके तो 14-15 मुख्तलिफ टाइप की रिपोर्ट्स हमारे पास यहाँ पे पड़ी हुई हैं। अब मैं कैटेगरी वाइज देखना चाहता हूँ कि कैटेगरी वाइज या क्लोज आउट जो आज के दिन की वो है वो मैं देखना चाहता हूँ। कस्टम रिपोर्ट देखना चाहता हूँ, कमीशन बाय वाइज देखना चाहता हूँ, कस्टमर की देखना, डिलीटेड सेल्स, डिस्काउंट, एम्प्लॉयज़, एक्सपेंसेस, गिफ्ट कार्ड, इन्वेंटरी रिपोर्ट्स। इसमें बहुत ज़्यादा फीचर्स हैं जो ऑलरेडी इस सॉफ्टवेयर में है, लेकिन हम जो बेसिक बेसिक चीज़ें हैं वो उसकी एक वीडियो इस टाइम हम बना रहे हैं। तो अब मैं आइटम्स की देखना चाहता हूँ, तो यहाँ पे मैंने जैसे ही क्लिक कर दिया तो यहाँ पे ग्राफिकल रिपोर्ट्स और समरी रिपोर्ट्स दोनों आप देख सकते हैं। जैसे ही मैंने समरी रिपोर्ट पे क्लिक कर दिया तो आज के दिन मैं देखना चाहता हूँ। अगर सप्लायर वाइज देखना चाहते हैं या आल देखना चाहते हैं तो वो भी है, कैटेगरी वाइज अगर आप देखना चाहते हैं तो वो भी है। जैसे फॉर एग्जांपल क्लॉथ की मैं आज देखना चाहता हूँ, ठीक है, आज के दिन एक्सपोर्ट एक्सेल वगैरह में भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं। जैसे मैं क्लिक कर देता हूँ तो ये आज के दिन जो क्लॉथ्स हमने सेल की थी तो उसकी रिपोर्ट्स यहाँ पे हमारे पास आ चुकी हैं। सब टोटल 1330 रुपये है। ठीक है, ये कैटेगरी जो क्लॉथ है यहाँ पे करंट सेलिंग प्राइस ये है। ठीक है, और 18 क्वांटिटी हमारे पास रह चुकी हैं, दो हमने परचेज की हुई हैं, ये सब टोटल इसकी। और इसी तरह से इसकी एक प्रिंट वगैरह आप निकाल सकते हैं। यहाँ पे क्लोज आउट रिपोर्ट्स भी हैं, समरी रिपोर्ट्स पे जाके ना आज के दिन में देखना चाहता हूँ। आज के दिन में तो जैसे ही मैंने ये क्लिक कर दिया तो इससे रिलेटेड जो सेल्स, रिटर्न, रिसीविंग और एक्सपेंसेस है उसकी पूरी डिटेल कि आपने सेल आज कितने किए हैं, रिटर्न्स आपको कितने आ चुके हैं, रिसीविंग आपने कितने किए हैं, एक्सपेंसेस कितने हैं, तो इसकी डिटेल्स वगैरह आप इसमें देख सकते हैं। इसी तरह से कस्टम रिपोर्ट भी आप जनरेट कर सकते हैं। कस्टम रिपोर्ट में आज के दिन मैं देखना चाहता हूँ कि जैसे ही मैंने क्लिक कर दिया तो यहाँ पे कंडीशन एंड और कंडीशन से ये देखें, ये एक रिपोर्ट जनरेट हो चुका है आज के दिन कि मतलब आइटम परचेज ये है, ये इसने सेल की हुई है एक्सपर्ट मुख्तलिफ। अगर आप एक से ज़्यादा आपकी लोकेशन है तो वो यहाँ पे आ जाएंगे कि इसने इतना किया, एक्सपर्ट ऑटो ने इतने किया है, एबीसी ने इतना किया हुआ है, सोल्ड टू वर्किंग कस्टमर है, एक असद है। जो जो डिटेल्स आपने सेल की वो उसी से रिलेटेड आपको उसकी रिपोर्ट्स नज़र आ जाएगी। तो ये एक बेसिक्स जो चीज़ें हैं इसके से रिलेटेड रिपोर्ट्स, आइटम्स वगैरह ये सब कुछ आपको यहाँ से हैंडल करेंगे। इसी तरह से ये रिसीविंग भी है कि रिसीविंग ये है कि एक आइटम्स है इस टाइम आपके पास आ चुके हैं। फॉर एग्जांपल उसी की बात हम कर लेते हैं शर्ट्स की। शर्ट्स हैं इस टाइम, आपने इसकी रिसीविंग करनी है। ठीक है, तो रिसीविंग में ये है कि 500 कॉस्ट है और आपने फॉर एग्जांपल 100 और आपने रिसीव कर लिए हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पे मैं इसको क्लिक करूँगा तो ऑटोमेटिक 50,000 रुपये इसकी बनती है 100 आइटम्स की। और कौन सी सप्लायर से आपने लेनी है तो एबीसी जो हमारे पास एक सप्लायर है उसी से मैंने ये चीज़ लिए है, 100 आइटम्स मैंने लिए हैं। अब मैं यहाँ पे इसको 50,000 और यहाँ पे रिसीव्ड मैंने कर दिया है और ये मैंने फिनिश कर दिया है। तो जैसे ये 100 अब आ रहे हैं तो मैं जैसे ही क्लिक करूँगा तो ये देखें जिससे सप्लायर से मैंने लिए हैं तो इसकी एक इनवाइस बन जाती है। तो ये आप सप्लायर को ये प्रोवाइड कर देते हो और ये इसी तरह से मतलब आपके पास इस तरह से इसकी बारकोड वगैरह भी जनरेट हो जाते हैं इस आइटम्स की। अगर इस आइटम्स की आप बारकोड लेबल वगैरह लगाना चाहते हो तो इस तरह से ये एक बारकोड वगैरह हर एक आइटम जो 100 आपने लिए तो 100 आपकी एक बारकोड जनरेशन हो चुकी है। इसी को प्रिंट करके ठीक है आप अपने प्रोडक्ट पे लगा लेते हो और इसी तरह से ऑटोमेटिक इसकी जैसे ही बारकोड स्कैनर आप उसके सामने ले आते हो तो ये खुद ब खुद इसी की प्राइस को यहाँ से माइनस कर देता है, आइटम भी माइनस चला जाता है और आपकी सेल हो जाती है। तो ये
एक तरह की रिसीविंग मैंने आपको बता दिया। अब मैं जैसे ही इस आइटम्स पे आऊँगा, इसकी क्वांटिटी मैं देखूँगा ये, तो ऑलरेडी ये देख क्वांटिटी हमारे पास 118 हो चुकी है। 100 मैंने इस टाइम यहाँ पे रिसीविंग की है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल ये सेल मैं कर रहा हूँ और कहता हूँ कि एक ये तो सेल था, अब मैं यहाँ पे क्लिक करके इसको रिटर्न भी कर सकता हूँ कि एक बंदा है वो कह रहा है कि मैंने ये चीज़ ली है, जो दो चीज़ें हमने सेल की थी, उसको यहाँ से आप इसको रिटर्न भी कर सकते हो, ठीक है। आप यहाँ पे कस्टमर नेम वर्किंग कस्टमर लिखोगे, क्योंकि ऑलरेडी वर्किंग कस्टमर ने हमारे हमसे ये 2 क्वांटिटी लिए थे। अब यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि एक इन्होंने वापस किए हैं और एक हमारे पास रह गई है। तो अब यहाँ पे क्वांटिटी -1 है, ठीक है। और वो जो डिस्काउंट मैंने उसको प्रोवाइड की थी 5%, उसी के साथ मैं इसे वापस ले रहा हूँ, ठीक है। अब मैं यहाँ पे 655 उसको वापस कर रहा हूँ, ठीक है। रिटर्न। अब मैं यहाँ पे शो कमेंट्स इन, जो आप रिसेप्ट उसको प्रोवाइड करोगे यही कमेंट उसको वहाँ पे नज़र भी आ जाएगी। ये मैं जैसे कंप्लीट कर देता हूँ, ये तो खुद बहुत हमारे पास एक आइटम दोबारा से वापस आ जाती है, क्योंकि ये रिटर्न हो चुका है, ठीक है। यहाँ पे मैं इसकी फुलफिलमेंट शीट्स और इसकी एक प्रिंट को यहाँ पे निकाल के उसको क्लाइंट को वापस दे सकता हूँ। अब मैं यहाँ पे डैशबोर्ड पे आके आज की क्लोजेस्ट रिपोर्ट देखूँगा, तो ये आप डैशबोर्ड पे देख लें 9 से 8 हो गई, क्योंकि ये एक वापस रिटर्न हो चुका है। टोटल हमारे पास 102 थे, अब 103 हो चुके हैं। अब क्लोजेस्ट रिपोर्ट पे मैं जाके मैं आज के दिन देख सकता हूँ कि सेल गेम मैंने किए यहाँ तक। क्लॉथ की ये 1330 रुपये पे एक क्लॉथ मैंने किए। नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन 3 हो चुके हैं, नंबर ऑफ आइटम सोल्ड ये हो चुके हैं, ये हमारे पास रिटर्न वापस आ चुके हैं। नंबर ऑफ आइटम्स रिटर्न जो हमारे पास आ चुके हैं, एक को उसने जो वर्किंग कस्टमर था उसने रिटर्न किया, तो वहाँ पे मतलब दोबारा से वो ये रिसीविंग हमारे पास जो हमने रिसीविंग की थी 474 रुपये समथिंग कुछ इस तरह, ये रिसीविंग हमारे पास आ चुके हैं। और इसी तरह से इसकी पूरी डिटेल आप यहाँ से देख सकते हैं। तो ये एक सिंपल सा सॉफ्टवेयर है जो इस टाइम हमने मतलब एक बेसिक नीड के लिए जो जो उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं, लेकिन इस टाइम एक बेसिक नीड के लिए हम ये एक वीडियो बना रहे हैं। अगर डिटेल में इंशाल्लाह फिर से अलहदा से बनाएंगे कि इसमें जो जितनी सारी वो हैं टूल्स वगैरह हैं या जो जितने आइटम्स जो मेन्यूज वगैरह है इसको हम इसमें डिस्क्राइब कर लेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू।